प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ शांति भवन रिट्रीट सेंटर से मैं आप सबों को इस प्रोग्राम में प्रभु की चित्र छाया में स्वागत करता हूँ। सबको हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके लिए आशीषों का दिन होगा, आशीर्वाद का दिन होगा। हम प्रभु का धन्यवाद करें प्यारे भाई और बहनों। अब तक प्रभु ने हमें संभाला है, इस पल तक संभाला है, क्योंकि उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी देन है। हमारा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने हमें अपने हथेलियों पर संभाला है और आंखों की पुतली जैसे संभाल रहे हैं। प्रभु के सभी महान कार्यों के लिए, एक एक कार्यों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें और प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ हम आ जाएं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने अपने बाइबल लेकर आइए, नोटबुक लेकर आइए और बच्चों को, बड़ों को, परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस प्रार्थना में स्वागत कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करना, स्वागत कीजिएगा। प्रार्थना में हम एक साथ प्रार्थना करें, पूरे परिवार एक साथ प्रार्थना करें। कोशिश करो आपके परिजनों को भी अब बता दीजिएगा, इसी समय को बता दीजिए, ताकि एक साथ पूरे परिवार, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना और आशीर्वाद का ये वक्त है, ये फालतू नहीं जाएगा प्यारे भाई और बहनों। आपको ईश्वर के नाम पर हम आशीर्वाद कर रहे हैं। ईश्वर के आशीर्वाद के वचन आपके लिए हम बोल रहे हैं। जब हमारी जुबान में प्रभु ये आशीर्वाद का वचन रखेगा ना, एक एक जन जो इसमें प्रार्थना करेगा, लाखों करोड़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप नंबर से टेंशन नहीं लीजिएगा। हम सामने जितने हैं उसको नहीं देखता है। ये जनरेशन्स के ब्लेसिंग है, जनरेशनल ब्लेसिंग्स। आपने सुना होगा जनरेशनल कर्सेस के बारे, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अभिशाप रह जाता है। अगर अभिशाप के अंदर इतना पावर है तो जरा सा सोचो आशीष के अंदर कितना पावर है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आशीष आपके साथ रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, विश्वास करो। मैं आज आपके लिए एक वचन लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग भक्ति एवं श्रद्धा के साथ ईश्वर के वचन को, ईश्वर का वचन समझकर इसको सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए। इतना इम्पोर्टेंस और महत्व देना है। ईश्वर को कभी हल्का ना समझो। जैसे कल फादर सिजो ने आपको बताया ना, ईश्वर को हमारे बराबर का कोई नहीं समझना है, सवाल नहीं करना चाहिए। तो आपको भी है ना, ईश्वर के पास जब आते हैं, अरे क्या है, ऐसा नहीं सोचना। इतने जब प्रधानमंत्री जो कहता है ना, उसका वेटेज ज़्यादा होता है, एक आम इंसान के तरफ नहीं है। या कोई प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, या कोई ऐसे दुनिया के शक्तिशाली इंसान जब कुछ कहते हैं ना, उसका जो पावर ही कुछ अलग है, उसका कुछ पावर अलग है। तो ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वचन है। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर उसका डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक जिला में होता है। एक मुख्यमंत्री का पावर उसके राज्य में सीमित रहता है। एक प्रधानमंत्री का पावर उसके देश में सीमित रहता है। पर याद रखिएगा, खुदा का वचन का पावर सारे संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ही टाइम पर सबके लिए लागू होता है। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोले हालेलुया। तो इसलिए जब ईश्वर का वचन आपके लिए दिया जा रहा है, बोला जा रहा है ना, आपको इसको रिसीव करना काफ़ी है। बस माता मरियम के समान बोलना है, आज आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। रिसीविंग के ऊपर रहता है प्यारे भाई और बहनों, रिसेप्शन के ऊपर रहता है कि आप प्रभु का वचन के लिए कितना तैयारी होकर आते हैं। अपने निवेदन को रखने के लिए नहीं, प्रभु के वचन को स्वीकारने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रार्थना में आना चाहिए। आपका जो पूरा मकसद बदलना है, आपके मनोरथों को पूरा होना, वो तो हो ही जाएगा। चिंता मत करो ना। जीसस जब जाते हैं ना, पूरे पैकेज लेकर आते हैं। अपनी शांति, आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, कामयाबी, ये सब वो साथ लेकर आएगा। आप यीशु मसीह का स्वागत के लिए तैयार हो जाओ।
receive Jesus into your life and your family, into your future. हालेलुया। आपके कष्टों में, क्लेशों में, तकलीफों में, बीमारियों में यीशु मसीह को स्वागत करो। और वचन का स्वागत का मतलब है यीशु का स्वागत है, क्योंकि यीशु ही वचन है। बोलिए आमीन। वो वचन देहधार होकर हमारे बीच में आया। तो वचन है प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स 6। कितना कीमती वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पेतरुस और यूहन्ना और ये प्रेरित गण अक्सर यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। सुंदर फाटक के करके एक फाटक के सामने एक जन्म से लेंगड़े को भीख मांगने के लिए लोग प्रतिदिन उधर बिठाया करता था। वो 40 साल से भी ऊपर उम्र के हो गए थे। सारे यरूशलेम निवासी इस आदमी से परिचित था, इस लंगड़े से। एक दिन जैसे वो मंदिर जा रहे थे, पेतरुस और यूहन्ना, इन्होंने उनसे भी भीख मांगा। पेतरुस ने इनकी तरफ देखा और उनसे कहा, क्या कहा? मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना, पर जो है ना वो मैं तुम्हें दे देता हूं। नासरी यीशु के नाम पर उठ खड़े हो जा। हालेलुया। पल भर में वो लंगड़ा चंगे हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, उछलने कूदने लगे। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक चमत्कार है बाइबल का। प्यारे भाई और बहनों, कुछ ही दिनों पहले ही एक नौकरानी के सामने ऐसे गिड़गिड़ा के कांपने वाला पेतरुस और ये कहने वाला पेतरुस कि मैं उनको जानता नहीं, वो पेतरुस अभी क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर जो है ना, मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही दे देता हूँ। हालेलुया। तो याद रखना, इतने बड़े चेंज आया पेतरुस के अंदर। हालेलुया। पेंतकोस्त के बाद की बात है, पेंतकोस्त की बात के बात है। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस के अंदर पवित्र आत्मा है अभी, यीशु मसीह से वो भरपूर है, हिम्मत और बल से भरपूर है, इसलिए वो एक आशीर्वाद का शब्द बोल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, अभी मेरे अंदर क्या गुण है क्या नहीं है, पर मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर एक ब्लेसिंग दे रहा हूं। एक ब्लेसिंग में इतनी पावर है, ताकत है। मैंने ये समझा एक पुरोहित के ब्लेसिंग में कितनी ताकत है। मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी पेतरुस ने जो बोला ना, ऑन द स्पॉट जन्म से लंगड़ा खड़े हो रहा है। पूरे यरूशलेम हिल गया इस चमत्कार के बाद। पूरे यरूशलेम से विश्वासियों का नंबर बढ़ने लगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, चमत्कार के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके द्वारा मैं ये प्रार्थना शुरू किया। शुरुआत में हम लोग भी जानता नहीं था क्या है क्या नहीं। मैं पुरोहित बनकर मुश्किल से 1 साल हुआ था। मैं दिल्ली में था 1 साल, उसके बाद उसके बगल में यूपी में मेरठ डायसिस में मैं सेवा कर रहा था। और पहले जो काम करता था उस पारिश और नया पारिश के बीच में 6-7 किलोमीटर की दूरी था। वहाँ के एक परिवार, साउथ इंडियन परिवार है, मुझे मिलने आए। उनकी बेटी के शादी में कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम था। शादी का सब कुछ बात तय हो गया, अब पैसे के अरेंजमेंट्स करना था। मैं तो नया पुरोहित था, मुश्किल से 1 साल हो गया था फादर बनकर। मुझे पता नहीं मैंने इनको क्या कहा। प्यारे भाई और बहनों, मैंने उनको बिठाया, प्रार्थना किया और ब्लेस करके भेजा। कुछ साल बीत गया, मुझे एक ग्रोटो बनने का था, मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो चुका था। ग्रोटो बनने के लिए मुझे एक माता मरियम का स्टैचू की ज़रूरत था, जिसका 12,000 की खर्चा था। तो मैं दिल्ली के वो परिवार से नहीं, वो पारिश के कुछ लोगों से, खास करके काफ़ी नर्सेस लोग उधर है, उनसे मैंने कहा कुछ परिवार मिलकर मुझे ये पैसा दे दीजिए। वे लोग तैयार हो गया खुशी से।
जब इन लोग ये परिवार में गया, जो मेरे पास आए थे 1-2 साल पहले, उन्होंने मेरे को फिर कॉन्डक्ट नहीं किया था। उन्होंने इन भाई बहनों को बोला, फादर थॉमस को ये बताओ, उस दिन जब हम गए थे, घर पहुंचने से पहले ही हमारा फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनांस का जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो गया था। बेटी की शादी भी हो गया, अभी कनाडा में है, अभी उसका बच्चा भी है। तो हम ऐसा करेंगे, वो पूरा 12,000 हम फादर थॉमस को दे देंगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया इतना, क्योंकि एक प्रार्थना, शायद मैं क्या दुआ किया मुझे पता नहीं, लेकिन 6-7 किलोमीटर दूरी इनके घर पहुंचने से पहले एक पुरोहित का आशीर्वाद काम आ गया। प्यारे भाई और बहनों, इससे मुझे एक चीज़ पता चला, एक पुरोहित के आशीर्वाद में क्या पावर रहता है। फिर भी हम लोग का ना कई साल और लगा। 2010 मैं बीकानेर गया राजस्थान में, उस समय मैं अजमेर में जीना शुरू किया था, करुणालय आश्रम में। वहाँ पर शायद मेरी इस बात उस बच्चा सुनते होंगे, पिछले दिन भी मैंने अपने टॉक में इसके बारे में बताया था। डिक्सन नामक एक बच्चा है, 10 साल का था उस टाइम पर। उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। उसका सेहत थोड़ा अच्छा था उस टाइम पर, देखने में भी बड़ा प्यारा लगता था। वो उनके माता पिता उन्हें हमारे पास लेकर आया। उनको देख कर ना मैं इतना हंस पड़ा और जोर से बोला, तेरा इतना दांत हो जाएगा, तू परेशान हो जाएगा। और उसके बाद मैं उसके लिए दुआ किया, प्रार्थना की। पर 2 साल के बाद उन्होंने हमें ढूंढ कर, करुणालय 2 या 3 साल के बाद मेरे ख्याल में, वो ढूंढ कर आया। एक सुमो गाड़ी भर के लोग आए बीकानेर से अजमेर, और वहाँ पर आके मुझे ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि सच में इन लोग बोला, फादर दुआ करो अभी इसका दान दाना बंद हो जाए। आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। हमने उस टाइम पर करुणावाणी करके हमारा जो पत्रिका में इसका फोटो समेत पब्लिश किया हुआ था। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उस दिन से मैं बहुत सीरियस होने लगा। वो मैं मजाक में बोला था, फिर मेरे को पता चला मजाक में भी बोलेगा, प्रभु सुन रहा है। एक पुरोहित की बात है, इसलिए हमारी भाषा जो है, हमारी बोली जो है, हमारे शब्द जो है, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कैसे हम बोलता है। मुझे पता चला एक ब्लेसिंग में क्या पावर है, एक पुरोहित के ब्लेसिंग में क्या पावर है। सालों बाद 2018 के बाद मैं केरला में एक रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना के लिए गया। आपने सुना होगा फादर सेवियर खान, फादर जी एक बात बता रहा था, इंसिडेंट। शुरुआत में उनके सेंटर में कोई नहीं आता था, थोड़े ही लोग आते थे, और 5 दिन का रिट्रीट चलता था। प्यारे भाई और बहनों, ये 5 दिन के रिट्रीट के लिए एक टाइम पर ऐसा कुछ लोग आए थे। उसमें से एक जन ऐसे ही बैठा है, हाथ नहीं उठ रहा है, ताली नहीं बज रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है। तो 2-3 दिन के बाद फादर जी ने उसको मिला और बोला, भाई साहब आप रिट्रीट में आए हो, बाकी सभी लोग नाच रहे, गा रहे, ताली बजा रहे, आप क्यों ऐसे बैठे हैं? आप ना तो ताली बजा रहे, ना तो हाथ उठा रहे, ना तो स्तुति कर रहे हैं, क्या हुआ आपको? उस इंसान ने कहा, फादर मैं कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के पाला के उधर से आया हूँ, काफ़ी दूर से आया, और मेरा 3 करोड़ का कर्ज है। मेरे पत्नी ने मेरे को बोला ये किसी काम का नहीं है, ये निकम्मा है, सोचा है। बच्चे मेरे को बोला ये बाप किसी काम का नहीं है। मेरा फादर प्लॉट है बीच शहर में कई करोड़ों का, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। अगर वो बिक जाते हैं मेरा कर्ज उतर जाते। मैंने अपना सारा कागजात बैंक में लॉकर में रखा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। समाज में मेरा नाम खराब हो गया, घर पे मेरा कोई नाम नहीं, इज्जत नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ, मरने के लिए सोचकर इस रिट्रीट के लिए लास्ट में आया, इसके बाद मैं मर जाऊँ ये सोचकर आया है। तो फादर ने क्या किया, फादर को एक कहानी याद आए। वो पालक्काड डायसिस में है, केरला में, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में। उधर एक व्यक्ति एक बार फादर सेवियर खान को आकर बोला, ऐसे ही सालों पहले की बात, फादर की जिंदगी की शुरुआत की बात है। एक ऐसा ही आदमी है ना, चर्च में आके बोला, फादर आजकल के फादर क्या फादर है, हमारे जमाने के पुरोहित था पुरोहित, क्या बात है। तो इसको थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गया, इसने बोला वो उस जमाने के फादर का क्या विशेषता था। और इस आदमी ने बोला, फादर हमारे ज़माने में एक फादर था, थोड़ा बुढ़ा सा, बुजुर्ग सा। वो फादर क्या है, शाम शाम को ऐसे घूमते थे,
गांव में इधर उधर। एक दिन जैसा वो टहल जा रहा था, एक परिवार से बहुत रोने धोने की आवाज़ आई। तो फादर क्या है, उधर जाकर देखा तो पता चला कि पूरे परिवार, पति पत्नी बच्चे सारे बैठकर रो रहे हैं। फादर जी ने पूछा क्या हुआ, तुम लोग क्यों, प्रार्थना के समय है लेकिन तुम लोग रोते क्यों? उन्होंने कहा फादर ऐसी ऐसी बात है, हमारा घर जब्त हो जाएगा, बैंक वाला पूरा नीलामी करने आ रहा है, कल हमारा घर सरकार का हो जाएगा, सारा सामान लेके जाएगा, हम लोग सड़क पर आएगा फादर, इससे अच्छा है कि हम सारे जहर खा के ख़त्म हो जाएं। इनके दुख को देख, हमारे पास 1 रुपया नहीं है वापस लोन देने के लिए। इनके दुख भरी कहानी सुनकर ना फादर के थैले में एक क्रूस रखा हुआ करता था, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। फादर जी ने उस क्रूस लेकर ना एक ब्लेसिंग दिया, 1 मिनट का, यीशु मसीह के नाम पर इनका जब्त कैंसिल हो जाए, बैंक का कर्ज इनके परिवार से दूर हो जाए, एक ब्लेसिंग दे दिया। मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा और फादर चला गया। पता क्या हुआ, बैंक वाला आया ही नहीं, बैंक वाला आया ही नहीं। हालेलुया, उस परिवार बच गया। ये आदमी फादर को बोला, वो फादर था फादर। जब फादर ना, ये अभी वापस आता है दूसरा वाले कहानी में, रिट्रीट वाला बंदे, वो रिट्रीट वाले बंदे के कर्ज के कहानी सुनकर ना फादर अपने कमरे के तरफ दौड़ गया और फादर को ये बात याद आई उस पुराने ज़माने के पुरोहित के बारे। उसने जाके एक क्रूस ढूंढ लिया और इसको लेकर आके ना इस आदमी के लिए एकदम एक प्रार्थना किया, जो पुरोहिताई अभिषेक मेरे ऊपर है, सारे शक्ति के साथ माता मरियम और संतों और दूतों के मध्यस्थता मांगते हुए यीशु मसीह के नाम पर एक ब्लेसिंग दे दिया और उस आदमी रिट्रीट करके चला गया। और ये संडे का दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे को करीब क्या बोलते हैं, वेनेसडे नहीं, थर्सडे के करीब मॉर्निंग समय था, करीब 6 बजे दिन हो रहा है। फादर मिस्सा के लिए निकल रहा था तो देखा एक बंदा बहुत दूर से दौड़ कर आ रहा है, चिल्ला कर फादर फादर करके। इसका बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे ही है, तो लग रहा है कि कोई पागल जैसा बंदा। थोड़ा और नज़दीक आया, फादर को पता चला ये वो बंदा है जिसको फादर ने ब्लेसिंग दिया था। और उस ज़माने में करिश्माई प्रार्थना सुनकर कई लोगों का मानसिक अवस्था, संतुलन बिगड़ जाता था, मानसिक संतुलन। फादर ने सोचा, है प्रभु ये तो पागल हो गया, अभी इसको कोई पागल खाना पहुंचाना पड़ेगा, मेरा मिस्सा भी खराब हो जाएगा। लेकिन तब तक ये बंदा पास आया। फादर ने, इसने चिल्ला कर बोला, फादर मेरा कर्ज दूर हो गया। हालेलुया, इतना एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं 3 करोड़ का। फादर ने पूछा क्या हुआ, इसने बोला फादर मैं गया, संडे को पहुंच गया मेरे घर पे, वहाँ पर एक पार्टी आया मेरे मतलब प्लॉट के लिए, मेरे कई करोड़ों का बहुत दाम कम करके लोग पहले बोलता था। अब ये पार्टी जो आया, मैं सोचता था कि वो मरला का या फिर कनाल का मैं इतना दूंगा, तो मैंने जो सोचा कि 1 करोड़ बोलूं, उन्होंने आकर बोला आप हमें 1.5 करोड़ को देने तैयार है क्या? इसने बोला मैं 2 करोड़ को दूंगा। तो उस पार्टी ने तो हाँ बोल दिया, डील पक्का हो गया, एडवांस दे दिया, पेपर कागजात सब कर दिया। तो 3 दिन के अंदर उन्होंने मंडे ट्यूसडे को काम किया, बुधवार को इसका पैसा मिल गया, उनको डॉक्यूमेंट दे दिया। एडवांस के तौर पे ही इनको कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा मिला, कर्ज सारा निपट गया। माँ घरवाली बोलने लग गया, अरे आप कैसा आदमी है, कमाल का है। बच्चे बोला पापा आपके जैसे कोई नहीं, मतलब सारा इज्जत सम्मान इनको वापस। और मिनट ये वहाँ से रात को सरकारी गाड़ी में बैठ के सवेरे सवेरे पालकाड़ पहुँच गया। ये नहाने के लिए, धोने के लिए इनको कोई टाइम नहीं मिला, इसलिए बाल बिखरा हुआ था। फादर ने समझ गया ये पागल हो गया। पागल नहीं था, इसने बोलने आया, फादर मेरे प्रभु ने, मेरे खुदा ने ये ब्लेसिंग दे दिया मेरे को, 3 करोड़ का कर्ज यूं चुटकी में दूर कर दिया। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये कहानियां नहीं है, ये असली घटना है। मैंने जो भी कहा असली घटना है, आपको घुमाने के लिए कुछ कहानी नहीं बताया सवेरे मैंने। ये जिंदगी की बातें हैं कि हमारा खुदा को हमें हल्का नहीं समझना। चिन्ह तथा चमत्कार
हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स, छुटकारा होते हैं यीशु मसीह के नाम पर। उसके ब्लेसिंग समझो प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको एक दो बात और बताना चाहूँगा, फटाफट मैं आपको ले चलना चाहता हूँ आपको उत्पत्ति का अध्याय 48 में 48 में, जहाँ पर याकूब मनासे और एफ्राइम को ब्लेस करता है। माता पिता के ब्लेसिंग में कितनी ताकत है। सभी माता पिताओं को मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों को ब्लेस करो, रोज ब्लेस करो। सभी एक दूसरे को ब्लेस करना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हमने ब्लेसिंग का प्रार्थना ही शुरू किया। प्रभु ने हमारे ऊपर इतना जोर दे दिया, ये छुटकारे की प्रार्थना, दिस इज अ डिलीवरेंस प्रेयर, और ये आशीष का प्रार्थना है, ये ब्लेसिंग का प्रार्थना है। इसमें जो भी शामिल होगा ना, एक बच्चा भी आशीष से वंचित नहीं रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। यीशु मसीह के नाम पर मैं बोल रहा हूँ, ये फादर थॉमस का, फादर सिजो का, हमारा किसी का भी कोई गुण पुण्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य है, उसके नाम का सामर्थ्य है, उसके वचन का सामर्थ्य है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए रिसीव करना है यीशु के नाम पर, रिसीव करना है यीशु के लहू के सामर्थ्य से रिसीव करना। ध्यान रखिएगा, बोलने वाला हम होगा लेकिन करने वाला यीशु है। याद रखिएगा, उसकी प्रेरणा से एक एक दिन हम प्रार्थना करके वचन आपके लिए निकालते हैं। अपने मनमाना कुछ भी नहीं बताते हैं। जो प्रभु कहता है वो है। मैं लिख के रखता हूँ, मैं लिख के रख के आता हूँ आपके सामने वचनों को। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी लिख के तैयार नहीं हुआ प्यारे भाई और बहनों। इतना कन्वेंशंस, इतने प्रार्थनाएं, इतने प्रार्थना सभाओं को मैंने चलाया ज़िंदगी में, पर आप लोगों के सामने जब मैं आता हूँ ना, पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये जनरेशनल ब्लेसिंग है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ब्लेसिंग आपके साथ रहेगा। सिर्फ सुनने वाला आपके लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों में भी, पीछे भी जो जितने पीढ़ियां हैं, आपको आशीष मिल रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दिस प्रेयर एंड ब्लेसिंग, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं अपना घमंड और ये ऐसा कुछ दावा नहीं कर रहा। प्रभु मेरे मुंह में यही बता रहा है, यू प्रे। प्रभु बोले तुम प्रार्थना कर, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बच्चों को आज आशीष देना जा रहा हूं। जैसे मैं प्रार्थना पढ़कर सुनाऊंगा तब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। उत्पत्ति का अध्याय 48, जेनेसिस चैप्टर 48 उसका 15 में उसने यूसुफ से ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा रक्षा कर रहा है, वह दूत जिसने मुझे प्रत्येक विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। इन्हीं से मेरा नाम और मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक के नाम चलते रहें, वे पृथ्वी पर फलते फूलते रहें और उनके वंशजों की संख्या बढ़ती जाए। ये वचन, ये ब्लेसिंग आपके लिए है। रिसीव करते जाओ, ये रिसीव करते जाओ। ये याकूब का ब्लेसिंग आज आपके जीवन में, आपके बच्चों में आ जाएगा। बोलिए आमीन। आगे लिए मैं आप पूरा टाइम लेकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 20वां वचन पढ़ना चाहूँगा, चैप्टर 48 वर्स 20। इसलिए उसने ये कहते हुए उन्हें उस दिन आशीर्वाद दिया, अपने लिए स्वीकारो। इस्राएली लोग तुम्हारा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि ईश्वर तुमको एफ्राइम और मनस्से के समान बनाए। इस तरह उसने एफ्राइम को मनस्से से पहले रखा। बोलिए आमीन। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रहा हूँ प्यारे भाई बहनों। एक और वचन मैं आपके लिए बोलूँगा, ये मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ, इसको पढ़ते रहो, रोज एक दूसरे को बोलते रहो। माँ बाप को बोलता हूँ, इसको बोलकर अपने बच्चों को ब्लेस करना है। उत्पत्ति अध्याय 12 2, 3 और 4, पंजाबी बाइबल में 2 और 3 है, तो याद रखिएगा। आपका बाइबल अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो हिंदी में 2, 3 और 4 में है, दूसरे भाषा का बाइबल में शायद 2 और 3 होगा, आप देख लीजिएगा। ऐसा है, पहला वचन के आखिरी से मैं पढ़ रहा हूं, 12 अध्याय उत्पत्ति। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। यू विल बिकम ए ब्लेसिंग। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यू विल बिकम ए ब्लेसिंग।
कितना बड़ा आशीर्वाद इब्राहिम को प्रभु दे रहा है। प्यारे भाई और बहनों, मैं इस वक्त इस वचनों को आपके लिए बोलना चाहूँगा, इस वचन का सामर्थ्य आपके लिए घोषित करना चाहूँगा। एक एक के लिए ब्लेसिंग बन जाओ। यू विल बिकम ए ब्लेसिंग। आप एक आशीर्वाद बन जाओगे, आशीष का कारण बनोगे, परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगे। आपके कारण पृथ्वी पर के सारे वंश, सारे मानव जाति आशीषित हो जाएंगे। आपके कारण आपके परिवार में आशीष आ जाएंगे। एक दूसरे को ब्लेस करना शुरू करो। सिर्फ फादर नहीं, आप भी ब्लेस करना शुरू करो। जब ब्लेसिंग देना शुरू करेगा, ब्लेसिंग में आप बदल जाएंगे। यू विल बिकम ए ब्लेसिंग। प्यारे भाई और बहनों, ये 20-25 दिन में प्रभु ने हमारे साथ क्या किया हम आपको बता नहीं पाऊंगा, बयान नहीं कर पाऊंगा। इतनी सारे आशीष शांति भवन में आ रहा है, इतने सारे आशीष हम लोगों के जीवन में आ रहा है। संकट भी बराबर है, परीक्षाएं भी बराबर है। कभी कभार 2-3 बजे तक जागते हुए प्रार्थना करना, एडिटिंग करना, प्रार्थना करना, अपलोड करना, ये सब करना पड़ता है। इसलिए कभी कभार आपने देखा भी होगा हम लोग लिंक पहुंचते हैं 3 बजे 2:30 बजे। ऐसा संकट आया, 5 दिन से हमारे यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, फिर भी प्रभु चला रहे हैं, हर चीज़ चला रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, परीक्षाएं बहुत है, संकट बहुत है, प्रतिकूल अवस्था बहुत है, लेकिन ईश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है। प्रभु ही ये चला रहा है, प्रभु ही ये चला रहा है। इसका सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट, ये आदर और सम्मान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। बोलिए हालेलुया। मैं आपको अपने बच्चों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हुए मैं प्रार्थना शुरू करूंगा। हे प्यारे अब्बा, आज इस वक्त मैं इन वचनों को इन भाई बहनों के लिए प्रोनाउंस करता हूं, घोषित करता हूं, डिक्लेयर करता हूं। मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें वही दे देता हूं। मेरे पास आपने जो वचनों के द्वारा ब्लेस करने के लिए भेजा है, प्यारे यीशु, ये वचन मैं इन भाई बहनों के लिए इस वक्त घोषित करता हूं। इनके जीवन में यीशु नासरी आपके नाम पर ब्लेसिंग आ जाए, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये ब्लेसिंग बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सारे नौजवानों को, सारे बच्चों को, गर्भ में जो इतना बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडीज, इस वक्त प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है। आपके बच्चे को गर्भ से ही ब्लेसिंग दे रहा है। आप अपने हाथ अपने पेट में रखे, बच्चे के ऊपर रखे और ब्लेसिंग रिसीव करते जाओ। आपके बच्चे आपके पास में सो रहे हैं, उसके सिर पर हाथ रखो। अगर आपके जागते हुए आपके पास है, उसके सिर पर हाथ रखो। एक हाथ बाइबल में रखो, अगर घुटना टेक सकते तो घुटने टेको। इस वक्त प्रार्थना में आ जाओ, हाथ बढ़ाओ, प्रार्थना में ब्लेसिंग लेते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री, इसी वक्त आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, आई टेक अथॉरिटी एंड पावर एंड आई ब्लेस दिस पीपल इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट। त्रिएक ईश्वर के नाम पर मैं आशीष देता हूं। आज ये ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरे प्रभु जी, इनके साथ बना रहे। सभी बीमारियों से प्रभु जी ये चंगे हो जाएं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर प्रभु जी, जो जन्म से लंगड़ा खड़े हो जाए, जो पैरालिसिस से, लकवा के वजह से बिस्तर पर लेटा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर उनके हाथ पैरों में फिर दोबारा जीवन आ जाए, ताकत आ जाए, वो चलना शुरू हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन। शक ना करो, रिसीव करते जाओ। आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। बीपी के अटैक के वजह से पैरालिसिस हो गया, पोलियो के वजह से हाथ पर टेढ़ा मेढ़ा है, इन द नेम ऑफ जीसस crooked hands be healed। यीशु मसीह के नाम पर टेढ़े मेढ़े हाथ सीधे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिरेकल्स एंड हीलिंग, माइटी मेजर मिरेकल्स। कभी सोचना नहीं है जो बचपन से प्रॉब्लम है क्यों नहीं होगा, सब कुछ प्रभु के अधिकार के अधीन में है। आई टेक अथॉरिटी एंड पावर। प्रभु जी, मैं शक के बिना बोलता हूं, आज आपके नाम पर लंगड़ा चलेगा, अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा। प्रभु जी, जिनके हाथ टेढ़ा है, लूले हैं, प्रभु जी वो सीधा हो जाएगा, हाथ पैर में ताकत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। प्रभु जिनको बोलने की शक्ति नहीं उसको बोलने की शक्ति दे रहा है, जिसको सुनने की शक्ति नहीं है सुनने की शक्ति दे रहा है। जो तोतलापन करते हैं, तोतला है, प्रभु सही से बात कर नहीं पा रहा है, स्टैमरिंग है, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जन्म से प्रॉब्लम्स है, यीशु आपको चंगाई दे रहा। जन्म से जो प्रॉब्लम है, यीशु आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु मानसिक प्रॉब्लम है, आंख टेढ़े हो गए हैं, प्रभु जी जो दुनिया बोलते हैं मंदबुद्धि हो गया है, प्रभु जी आज इस वक्त इसको बुद्धि को
आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। नौजवानों को ब्लेस देता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। नौजवानों को और बच्चों को ब्लेसिंग देता हूँ। इनके पढ़ाई में आशीष आ जाए, इनके नौकरी में आ जाए, इनके ट्रेनिंग में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। इनके जितने भी कोशिश है इसमें प्रभु जी आपका ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। ये डिप्रेशन से बाहर आ जाए प्रभु जी, गलत रिलेशनशिप से बाहर आ जाए प्रभु। ये प्रार्थना में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े प्रभु जी। ये कभी भी आपके प्यार से दूर ना जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते जाओ। जो इस संसार में नहीं उनके लिए भी प्रार्थना करते जाओ, एक ब्लेसिंग लेते जाओ। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं उनके सामने घुटने टेकर आशीर्वाद ले लीजिए, उसके सामने घुटने टेकर आशीर्वाद ले लीजिए, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ, उनको आदर सम्मान दे दो। माँ बाप का ब्लेसिंग आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ बने रहेगा। कैंसर के मरीजों को मैं इस वक्त समर्पित करता हूँ प्रभु जी। सर से लेकर पाँव तक जितने भी जगह पर कैंसर का प्रॉब्लम है प्रभु जी, फेफड़े के कैंसर है, हार्ट में जो प्रॉब्लम है, लंग्स में कैंसर का प्रॉब्लम है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम है प्रभु जी, और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है प्रभु जी, इंटेस्टाइन में अल्सर है, यीशु चंगा कर प्रभु जी। और ब्रेस्ट कैंसर हील हो जाए, यूट्रस के कैंसर हील हो जाए, किडनी का कैंसर ठीक हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाइल्स के बीमारी चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, डायबिटीज पेशेंट चंगे हो जाएं, बीपी के मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया। हेरनिया के मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया। पीलिया के मरीज, आस्थमा के मरीज चंगे हो जाए, थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो बोन फ्रैक्चर है आपके, जो ये फेस का जो हड्डी टूटा है, किसी व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हाले। जॉनसन को प्रभु चंगाई दे रहा है, जॉनसन को। हालेलुया 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 हालेलुया। सर अबार अला दरा बालहा। ओ हालेलुया हालेलुया। हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों, अपने अपने निवेदनों को रखते जाओ, निवेदनों को रखते जाओ। बाल बच्चे का आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु। कई दंपतियों को छू रहा है, कई दंपतियों को छू रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई लोगों को प्रभु कह रहा है कि अगले साल इस समय तुम्हारे गोद में तुम्हारा ही बच्चा रहेगा। चिंता ना करो, विश्वास करो, धन्यवाद करते जाओ। मार्कुस 11:24 का, मार्कुस 11:24 का, मार्क 11:24 का वचन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। उस वचन की योग्यता से इसी वक्त तुम्हारे यहाँ सारे रुकावट को मैं कैंसिल कर देता हूँ। इनके जीवन में बच्चे का वरदान आ जाए, शादी के रुकावट दूर हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विदाउट मैरिज के कई लोग प्रभु बड़े चिंता में हैं। यीशु मसीह के नाम पर इनकी चिंताओं को, इनके रुकावटों को दूर कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स का वचन है, इस ब्लेसिंग्स का वचन है। ये बोलते जाओ बोलते जाओ। प्रभु कहते तुम आशीष का कारण बनोगे, तेरे कारण पूरे परिवार आशीषित हो जाएगा, तुम्हारे पृथ्वी पर के सारे मानव जाति आशीषित हो जाएगा, तुम्हारे इलाके में ब्लेसिंग आ जाएगा, तुम जहाँ कहीं भी पाँव रखोगे उस जगह में आशीष आ जाएगा, तुम्हारे बच्चों में आशीर्वाद आ जाएगा, तुम्हारे फैक्ट्री में आशीष आएंगे, तुम्हारे दुकान में आशीष आ जाए, तुम्हारे कारोबार में आशीष आ जाए, तुम्हारे जॉब के वर्किंग प्लेस में आशीष आ जाए, स्कूल में आशीष आ जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु बरकत दे रहा है, बरकत दे रहा है प्रभु। आपके पैरों को ब्लेस कर रहा है, आप जहाँ पर पाँव रखोगे वो जगह आशीषित हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। रिसीव करते जाओ, दूसरों को भी ब्लेस करते जाओ, दूसरों को भी ब्लेस करते जाओ। ब्लेसिंग करते हुए अपने जॉब के लिए जाइए, ब्लेसिंग करते हुए स्कूल में जाइए, ब्लेसिंग करते हुए चर्च में जाइए, ब्लेसिंग करते हुए किसी के घर पे प्रवेश करो। आप जैसे पाँव रखेगा वहाँ पर आशीष आ जाएगा, प्रभु की आशीष आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे कर्ज इसी वक्त यीशु के नाम पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। यीशु मसीह नासरी कर्ज से पीड़ित बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी लोन के वजह से और बुरी तरह से कई जगह पर फंसा हुआ, कुछ लोगों को प्रभु लाखों का कर्ज इस वक्त माफ करके अद्भुत तरीके से इनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। आज आपका वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, जो मेरे पास मैं तुम्हें वही दे देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर कर्ज से दूर रह,
आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी सभी प्रकार के बरकतों से आशीषों से भर दे प्रभु जी। जॉबलेस पीपल को जॉब दीजिए प्रभु जी। बाहर जाने के रुकावटों को दूर कर दे प्रभु जी। इनके वीसा पर आशीर्वाद आ जाए, इनके सारे जो प्रोसेस पर आशीर्वाद आ जाए, फंसे हुए पैसा इनके पास वापस आ जाए, नौजवानों को ब्लेसिंग आ जाए, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं पर ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। एक एक करके समर्पित करता हूँ, नाम लेकर प्रभु ब्लेस कर प्रभु जी। आपके परिवार में आज ब्लेसिंग आ रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में ब्लेसिंग आ रहा है, रिसीव करते जाओ। शायद मैं किसी का नाम नहीं बोल पाया, किसी के जरूरत नहीं बोल पाया, आप चिंता ना कीजिए। आपके अपनी जरूरत प्रभु ने देख लिया है, जान लिया है। आप सिर्फ इस वचन को ग्रहण करो। यीशु मसीह आपको इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहा है। इसी वक्त यीशु के नाम पर जो अधिकार मुझ पर प्रभु ने दे रखा है कलीसिया के द्वारा, इस अधिकार के साथ मैं उस पूर्णताई ब्लेसिंग आपको दे रहा हूं। इसको रिसीव करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको रोज ब्लेसिंग मिलेगा। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने लोगों के साथ एक ब्लेसिंग शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर करेगा ना, आपको ये ब्लेसिंग मिल रहा है। याद रखिएगा, उस वचनों को यूज़ कीजिए, पूरे दिन इस पर मनन चिंतन कीजिए, नोट करके आपके मोबाइल में या आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको सेव कर लो। घर के है ना दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिख के रखो और इसको रिपीट करते जाओ। तुम आशीर्वाद का कारण बनेगा, कल्याण का स्रोत बनेगा। प्रार्थना करते जाना, एक दूसरे को बोलते जाना, बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए, माता पिताओं से ब्लेसिंग ले लीजिए। ब्लेसिंग देना भी है, लेना भी है। याद रखिएगा। आप सबों को शांति भवन के तरफ से प्रार्थना और आशीर्वाद में दे रहा हूँ। एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। किसी एक जन को यीशु मसीह के प्यार और यीशु मसीह के नाम को बांटने का कोशिश कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।